अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ, आपने देखा होगा कि जो आगे वीडियो थी उसके बीच में जो मैं ड्रेस दिखा रही थी, आज मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैंने ये ड्रेस सुबह के टाइम उठ के 5 बजे मैंने ये ड्रेस निकाला और मैंने कहा मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि आया तो सारा दिन मुझे वीडियो शूट करने नहीं देती थी। तो मैंने क्लीनिंग की वीडियो करनी थी और ये जो मिरर वगैरह होते हैं, शीशा होता है, जो फर्नीचर का जो सारा जो सामान होता है उसमें बहुत ज़्यादा शीशे और ये चीज़ें लगी हुई होती हैं। और ड्रेसिंग टेबल हो गया, साइड टेबल्स हो गए, और ये जो विंडोज़ वगैरह होती हैं और डिवाइज़र की, इन सब की सफाई के लिए मैंने ये स्कॉच का ब्राइट बहुत अच्छा ग्लास क्लीनर है। और इससे बहुत अच्छा जो होता है ना, फर्नीचर भी साफ़ हो जाता है। मेरी जो वाइट कलर का जो ये सारा, ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन मेरे ड्रेस का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा अलग है, इसकी ये जो फ्रॉक है ये अलग है, और मैंने इसको बना के पहना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, अपनी लाइफ में लेकर आऊँ और अपने वीडियो में लेकर आऊँ, व्लॉग में आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग लास्ट में मुझे बताइएगा मेरा ड्रेस दुपट्टा आप लोगों को कैसा लगा। आगे चलते हैं। आए थे यहाँ पे, सो रही थी नेट में, क्योंकि यहाँ पर ना अब बरसात बहुत हुई है, बारिश वगैरह, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मतलब फिर मैं इसको ये नेट वगैरह यूज़ करवाती हूँ। तो वो सुबह सोई हुई थी और फजर के बाद में फ़ारिग होकर मैंने ये वीडियो शूट की। आप देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और स्टार्ट हो रही थी, और वैसे थोड़ा बहुत अंधेरा था। तो यहाँ मैं क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर रही थी अपने फ़र्नीचर की, सारी ड्रेसिंग टेबल की, साइड टेबल की। इससे क्या होता है कि ये जो वाइट जितना भी होता है ना, ये जो जितना फ़र्नीचर में मेरा जो वाइट कलर आ रहा है, ब्राउन, वैसे मेरा जो फ़र्नीचर है वो लकड़ी का है और इसे तकरीबन 3 साल हो गए, अभी तक ख़राब नहीं हुआ कहीं से भी नहीं, ना इसके लॉक, ना इसका कोई भी हैंडल वगैरह कुछ भी इसका ख़राब नहीं हुआ है। और बहुत अच्छा रहा है ये फ़र्नीचर, क्योंकि बनवाया था मैंने, लिया नहीं था। और ये सारा बनवाया था अपनी शादी के ऊपर और बहुत अच्छा मिला था मुझे। और जी इसके जो शीशे वगैरह हैं इसके ऊपर ये मैं क्लीनर यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल नीट और क्लीन होता है। जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि कागज़ के साथ साफ़ करते हैं और न्यूज़पेपर के साथ साफ़ करते हैं, इसका जो होता है ना नरम सा है, ये जो होता है ये भी स्कॉच ब्राइट का ही है, जो टॉवल सा है, और इसके साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि मेरी एलसीडी है, उससे भी मैं इसी के साथ साफ़ करती हूँ। जो भी मतलब कोई भी ऊपर डस्ट होता है, कोई भी मतलब जैसे मक्खियाँ वगैरह के निशान होते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आप लोगों ने मुझे पिछली प्रेगनेंसी वाली में बहुत व्लॉग में आप लोगों ने मुझे अच्छा फ़ीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके। अपनी आगे भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी और बताऊँगी आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, क्या है प्रेगनेंसी के हवाले से। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आगे भी वीडियो में शेयर करती जाऊँगी, व्लॉग में शेयर करती जाऊँगी। आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी, समझ आती रहेगी। और मैं ये आप लोगों को बताती जाऊँ, यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो रही है और ये जो सारे जो फर्नीचर है ना, ये साफ़ हो जाते हैं, नीट और क्लीन हो जाते हैं, एकदम से इसका रंग निकल आता है और साफ़ हो जाते हैं। कोई डस्ट, कोई गंदा हाथ लगा होता है, आयत बहुत ज़्यादा हाथ लगा देती है अब, क्योंकि फ़र्नीचर उसको सामने मिलता है और दराज वगैरह, ड्रॉज़ वगैरह ओपन कर लेती है तो उसे हाथ लगा देती है। अभी मैं इसके लॉक मंगवाऊँगी और इसे लगाऊँगी, कि देखूँगी, ये भी रिव्यू दूँगी आप लोगों को कि कैसा लगता है, इसके जो लॉक वगैरह होते हैं वो सही रहते हैं या नहीं रहते हैं। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी प्रेगनेंसी के हवाले से ना। प्रेगनेंसी में ना मैं बहुत ज़्यादा ना, हमारे यहाँ ना जो चाय होती है ना, वो उसके में ये डलता है सौंफ, मतलब हर, मतलब सुबह में भी डलेगी, शाम में भी डलेगी, इलायची और सौंफ डलती है। तो मुझे ना ये लगता था कि ना जो सौंफ खाने से भी ना प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की जाके कि क्यों, क्या है, क्या मसला है। तो जब इसके ऊपर वीडियोस वगैरह निकाल के देखी और मैंने हकीमी टोटके वगैरह जो लोग करते हैं, हकीम बताते हैं, तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे पता चला कि जी ये तो कि ना हैज़ लेकर आती है, मतलब पीरियड्स लेकर आती है। तो जितना हो सके आप लोग सौंफ का इस्तेमाल नहीं करें। जो भी बहनें हैं, जो भी प्रेगनेंसी चाहती हैं अपनी लाइफ में, वो सौंफ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ठंडी होती है और ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो सौंफ है वो है ना पीरियड्स लेकर आती है। तो फिर मैंने तो तकरीबन साल तक
सौंफ यूज़ की थी, मतलब कि 1.5 साल तक सौंफ यूज़ की थी। उसके बाद मैंने सौंफ बंद कर दी थी, और जब मैंने सौंफ बंद की 2 से 3 मंथ में मुझे रिज़ल्ट मिल गए, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, सब की चीज़ें कर लेती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सौंफ वाली चाय पीती हूँ और मतलब पीरियड्स हो जाते हैं। और यही बात थी, और मैं खाती भी थी बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं था। मैं चाय बनाते बनाते थोड़ी सी मुंह में डाल लेती थी। और जैसे हम लोग वो एक जो आती है शायद लक्स आती है, उसमें भी सौंफ होती है, काफ़ी लोग खाते हैं इस तरह। मैं भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी, लेकिन शादी के बाद नहीं खाती थी। लेकिन ये जो चाय बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसका फ्लेवर होता है, तो चाय गर्म होती है, तो चाय में हमारे जो इन-लॉज़ हैं इनमें यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बंद की, अपनी बहुत मुश्किल के साथ मुझे अपनी चाय बनानी पड़ती थी, क्योंकि पहले मैं अपनी चाय निकाल लेती थी, फिर उसके बाद सौंफ डालती थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और वो चाय अच्छी नहीं लगती थी मेरे इन-लॉज़ को। लेकिन मैं अपने लिए बहुत कोशिश करती थी, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने अपने लिए किया, और माशाल्लाह से मेरी फिर ये डॉटर हुई मुझे, बेटी हुई मुझे। जो मैंने अपनी होम रेमेडीज़ यूज़ की, उसके ऊपर मुझे मतलब अल्लाह ताला ने मतलब कहते हैं ना, आप कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला, आप हरकत में बरकत है, तो कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं बहुत दुआएं भी मांगती थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे, और जो मैं बातें सुनती हूँ मतलब इन-लॉज़ से, ये ख़त्म हो जाए ये सारे मसले वगैरह, और अल्लाह पाक मुझे प्यारी सी कोई भी मतलब बेटा हो, बेटी हो। मुझे बेटी भी बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, बहुत प्यारी। मैंने अल्लाह पाक से इतनी दुआएं मांग मांग के अपनी बेटी मांगी है, क्योंकि जिसके पास जब औलाद नहीं होती है ना, बच्चा नहीं होता, बेबी नहीं होती, तो उसे बहुत ज़्यादा कदर होती है। बेटियों की भी बहुत ज़्यादा कदर होती है। अभी मतलब जैसे ही मुझे मामा बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी मुझे मामा मामा करके बुलाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी डिवाइडर की, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका थोड़ा सा शूट लिया है और बताया है आप लोगों को कि ना ये इस तरह इनका हो जाता है। जी, अभी वो मुझे कह रही है मम्मा। बस प्रेगनेंसी के लिए आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना है। इस तरह के फ़ूड वगैरह नहीं खाने, जिससे मतलब जो गर्म होते हैं वो फ़ूड नहीं खाने। अंडा वगैरह हो गया, और बड़े का गोश्त हो गया, और ज़्यादातर मुर्गी भी डॉक्टर्स मना करते हैं। जब भी मेरे चेकअप्स वगैरह होते थे, जो भी लेडीज़ आती थी IVF के लिए भी आती थी, तो वो भी उन्हें जो डॉक्टर थी ना, वो मना करती थी कि आप ये पहले ना ये चीज़ें ना खाएं, आप इस चीज़ का परहेज़ करें खाने में, और फिर उसके बाद आप ये मेडिसिन यूज़ करें और ये सब चीज़ें करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैं एक और होम रेमेडी दूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी कोई जड़ी बूटी दी थी, किसी दाई के कहने के ऊपर उन्होंने उन्हें प्रेफर की थी कि आप ये लें और खाएं। तो फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये होता है कि हस्बैंड भी खाए दवा ले, और जो वाइफ़ होती है वो भी दवा ले, तो फिर ही रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करूं, वो भी, और अगले व्लॉग में या फिर उससे अगले व्लॉग में जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरी ना बता सकते हैं, फिर मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं साइड टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, और ये देख सकते हैं, पता है बच्चों के साथ ना टाइम नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों की सफाई का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अपने घर की सफाई इंसान को खुद करनी पड़ती है। और जब हमारे पास ये जो औलाद जैसी नेमत नहीं होती है ना, तो फिर हम इसके पीछे ना पागल हो रहे होते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे होते हैं। और जब हम लोगों को हो जाती है ना, तो फिर हम ना कदरे हो जाते हैं, ना शुक्रे हो जाते हैं, और बस यही बातें करते रहते हैं। हमें तो बच्चे काम नहीं करने देते, हमें तो ये नहीं करने देते, हम क्या करें, हम कैसे खाना बनाएं, हम ये चीज़ें करें। इनके बगैर ना कोई ज़िंदगी नहीं है इंसान की। मैं सच्ची बात बताऊं, कोई ज़िंदगी नहीं है। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसको पता चलता है कि कितनी मुश्किलात हैं, और हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी मुश्किल उठाई है। ये तो इंसान ही मतलब समझ सकता है जब इस मरहले से गुज़रता है। तो फिर मुझे अपनी माँ की इतनी कदर हुई ना अपनी बेटी के टाइम पे। और ये देख सकते हैं, ये बार बार गिर रही है, और नया नया मेरी बेटी ने चलना शुरू किया है, और 2 से 3 कदम उठाती है, करती है, और फिर गिर जाती है, फिर उठाती है,
और फिर गिर जाती है। तो मैं यही सोचती हूँ इंसान को अपनी ना ज़िंदगी में इसी तरह ना स्ट्रगल करनी चाहिए। जब बच्चा चलना शुरू कर देता है ना, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए चलना शुरू कर देता है। ये सुबह का टाइम है 7 बजे का, 7 बजे मैंने कैप्चर किया था क्योंकि मेरी बेटी तो उठ जाती है 6:30 बजे के टाइम। तो ये चल रही थी और बाहर की तरफ जा रही थी। ये देखें यहाँ टाइम मैंने दूसरे मोबाइल से दिखाया है आपको, 7 बजे का टाइम है। उसके बाद मैं किचन के साइड चली गई थी और थोड़ा दूसरे रूम की गैलरी वगैरह में चली गई थी। सुबह सुबह किचन में जाके सबसे पहले तो चाय बनती है और नाश्ता वगैरह बनता है, लेकिन नाश्ता मैंने नहीं बनाया था इस बार। आज जो हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट किया था। और आयत के लिए तो फ्रूट वगैरह की प्यूरी वगैरह बनाती हूँ जी, वो प्यूरी वगैरह बनानी थी। यहाँ हमारी चाय बन गई थी और मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं मीठे में कोई चीज़ खाऊँ, मीठा बनाऊँ। सुबह सुबह तो मैंने बनाई थी खीर। मैं उसकी तैयारी में लग गई थी सुबह के टाइम, क्योंकि फिर जब आयत उठ जाती है ना, फिर कोई काम नहीं होता। फिर जब तक इसके पापा होते हैं ना, मेरे हस्बैंड, तो वो फिर भी इसको संभाल लेते हैं, तो फिर मैं कोई काम कर लेती हूँ। वैसे जो रेगुलरी काम होते हैं तो बस वही हो पाते हैं, वो भी थोड़े से, क्योंकि जो मेरे इन-लॉज़ हैं आपको पता ही है कि उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाती है और वो बहुत एजिड हैं, ना संभाल पाते हैं, तो फिर उनका खाना वगैरह मुझे ही देखना पड़ता है। तो मेरी वैसे भी मदर इन लॉ नहीं थी, तो फिर जल्दी जल्दी उनका जो होती हैं चपातियाँ वगैरह, सालन वगैरह, वो बनाना होता है, मुझे टाइम पे देना होता है ज़ोहर की नमाज़ पे। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह बन रहा था और खाना भी मेरा तैयार हो रहा था। भिंडियाँ हम लोग इस तरह बनाते हैं कि इसको हम लोग वॉश करके धूप में थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े से साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग वगैरह कर इसे ना अच्छे, मतलब जो ऑयल होता है, काफ़ी सारा जो ऑयल होता है उसमें फ्राई करते हैं, फिर फ्राई करके निकाल लेते हैं। जितना ऑयल हम लोगों को चाहिए होता है सालन बनाने के लिए भिंडियों का, तो उसमें ऐड करके, प्याज अच्छी खासी होती है उसमें, मतलब अगर हमारी जो भिंडियाँ हैं वो जो हैं आधा किलो हैं या 1 kg हैं, तो फिर ½ kg हैं, उसके हिसाब से प्याज ज़्यादा ही डलती है। और फिर उसे फ्राई किया जाता है। फ्राई करके जब वो हल्की सी शेड बदलती है हल्का सा, तो फिर हम उसके बीच में टमाटर वगैरह डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं, फिर उसकी भुनाई होती है नमक मिर्च ऐड करके। और इसके बीच में फिर हम भिंडियाँ ऐड कर देते हैं जो फ्राई की होती हैं, ना इतनी ज़्यादा खस्ता और ना ही इतनी ज़्यादा नरम, जितना भी उसका लेसलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो भिंडियाँ बनती हैं बहुत चटपटी बनती हैं। बाकी जो उस तरह बनती हैं, मतलब जो ऐड करके बनाई जाती हैं, वो बिल्कुल भी इतनी ख़ास अच्छी नहीं बनती हैं, वो खाने का भी दिल नहीं करता, उसमें लेसलापन भी नहीं ख़त्म होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है लोग इसमें भुनाई करते हुए चाट मसाला, इमली का पानी भी ऐड करते हैं, मतलब इमली के वो जो होते हैं पल्स वगैरह वो ऐड करते हैं, पानी तो बिल्कुल ऐड नहीं करते। तो उससे भी खटास होती है और उससे भी बहुत अच्छी भिंडियाँ बन जाती हैं। यहाँ सालन मेरा बन रहा था, जो मैंने आपको रेसिपी बताई अपनी। अभी मैं भिंडियाँ निकाल रही हूँ, फ्राई की हैं मैंने, और इस बार मैंने इसको काफ़ी लाइट फ्राई किया है और थोड़ी सी मतलब रहने दी हैं ग्रीन सी। और इसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी। इस तरह मेरा जो सालन एंड हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही थी, जितनी भी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना वो खानी चाहिए, पत्तों वाली वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वेजी खानी चाहिए औरतों को, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के लिए। जितना भी आप हो सके ना, आप ना हर वो फूड के ऊपर आएँ। ये जो जितनी भी डब्बे वाली टिन वाली चीज़ें, इसे अवॉइड करें, और जितनी भी ताज़ा चीज़ें खाएंगे ना, इससे फिर मतलब कि आपके एक क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, आपका मैदा भी अच्छा होता है, डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा होता है, और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सबसे पहले यही है कि आप वेजिटेबल्स खाएं, कैरोट वगैरह, ये चीज़ें मतलब पत्तेदार सब्ज़ी अपनी डाइट में रखें। सलाद लें, सलाद का रोज़ाना बाउल लें, और जो भी मतलब आपके घर में मौसर है, टमाटर, प्याज, सलाद के पत्ते, और मतलब जो भी मतलब आप ले सकते हैं वो आप एक रोज़ाना बाउल बना के उसके ऊपर लें। और ये भी कर सकते हैं आप, ग्रीन जो होती है ना स्मूदी, वो भी आप बना सकते हैं। जैसे आता है एक पत्ता पालक का ले सकते हैं, तो उसमें जो ऐड कर सकते हैं दही ऐड कर सकते हैं, और उसके बीच में आप कोई भी मतलब थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड कर लें अपने हस्ब ज़रूरत, और उसमें एक खीरा ऐड कर लें, और इस तरह आप उसकी स्मूदी बना के पी सकती हैं। इससे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। इसी में मतलब वो जो सीड साइकिलिंग वाले हैं, जो बीज वगैरह है वो ऐड करके आप
ले सकती हैं और स्मूदी बना के रोज़ाना पी सकती हैं, फुल मंथ पी सकती हैं या 15 दिन पी सकती हैं, जैसे आप लोगों को सही लगे। रोज़ाना एक स्मूदी, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी डाइट के ऊपर, आपके जितने भी मतलब एक क्वालिटी है उसके ऊपर। मैंने क्योंकि अपनी लाइफ में वेजिटेबल ऐड की थी, ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खाती थी, मेथी, पालक और क्या कहते हैं उसको, गाजर और ग्रीन फलियां और ये गवार की फली, ये सब ऐड किया था। और जो चिकन वगैरह है इसको अवॉइड किया था बहुत ज़्यादा, ये नहीं खाती थी मैं। प्रेगनेंसी जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें है ना जितनी बात की जाए ना कम में, और जो व्लॉग वगैरह जो बन रहे हैं ना जितने भी, मैं उसमें आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें बताती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जितनी भी आप लोग वीडियो देखोगे ना, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए बहुत साल ना रिसर्च की है, तकरीबन 2 साल इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है। हर डॉक्टर के पास गई हूँ, हर दाई के पास गई हूँ, मतलब मैंने हर जगह ना बात की है इसके बारे में, और मैंने काफ़ी रिसर्च की और फिर उसके बाद ही मुझे ये नताइज मिले और मैंने इस तरह की रेमेडीज़ की और अपनी डाइट की चेंज की और अपने आप को वर्कआउट पे रखा, घर की सफाई वगैरह पर। यहाँ पर मैं ना नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। नाइट क्रीम मैं किस तरह यूज़ करती हूँ कि मैं मसाज करती हूँ अपनी आइज़ का, और उसके बाद मैं मसाज करने के बाद ये नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। मटर के दाने के बराबर नीचे ऊपर लगाती हूँ, आइज़ के ऊपर सर्कल में इसको करती हूँ, और इस तरफ करके 2 उंगलियों से, मतलब जो तीसरी उंगली है उससे ज़्यादा मसाज होता है, आइज़ पे लगा के रात में सो जाती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आइज़ ज़्यादा मतलब पफ़ी नहीं होती हैं और ब्लैकनेस वगैरह जो हट जाती है।